बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे और साथ ही सेहतमंद रखे इंशाअल्लाह ताला। आपने देखा कि इस पूरे वीक हमने 4 थालियाँ हम बना चुके हैं। आज हमारी 5वीं थाली की बारी है और आज हम बनाएंगे कश्मीरी थाली और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ादी दे और वहाँ पे जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी जद्दोजहद को कामयाब बनाए और वो एक अच्छे शहरी की तरह रह सके इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर आपको पता है एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। जो लोग नहीं गए तो वो ज़रूर प्लान करें कि वो कभी कश्मीर जाएं, वहाँ देखें कितनी खूबसूरत जगह है। पहाड़, जंगलात और फूल कितनी खूबसूरत, जैसे आप तस्वीरों में देखते हैं या फिल्मों में देखते हैं, आपको बिल्कुल वैसी चीज़ें नज़र आएंगी वहाँ पे और बहुत रिलैक्स होंगे। अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो ज़रूर कश्मीर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खूबसूरत आबो हवा और बेहद मेहमान नवाज लोग। और वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की कि एक घर में अगर 10 मर्द मौजूद हैं तो उनमें से शायद मुश्किल से 1 या 2 जो है वहाँ पर होते हैं, बाकी सब बाहर कमाने के लिए गए हुए होते हैं, जो एक बड़ी अच्छी बात है। और घर की ख़वातीन अपने घरों के कामों को पूरा करती हैं और खाने बहुत ज़बरदस्त वहाँ बनते हैं। आपको पता है जब शादियाँ होती हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सी एक थाल होती है वाज़वान के नाम से और उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बना के रखी जाती हैं और उसको फिर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। गोश्ताबा वहाँ पे बहुत मशहूर है और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है उसकी और इंग्रेडिएंट उसके बहुत कम है, लेकिन उसको बनाने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है कि वो गोश्त होता है, बकरे के गोश्त से गोश्ताबा बनाया जाता है और इतने लाइट और फ्लफ़ी होते हैं वो कि आप यकीन करें कि जब आप बनाते हैं और उसका जो बेस होता है यखनी होती है, दही की यखनी, और उसके ऊपर वो तैर रहे होते हैं, इतने प्यारे लगते हैं वो गोल गोल से, बहुत खूबसूरत से। तो इसके अलावा आपने देखा है कि और भी रोगन जोश बहुत पसंद किया जाता है, जो आज इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में बनाना सिखाएंगे। इसके अलावा कश्मीरी पुलाव हम आपको बनाना सिखाएंगे। शबदेग वहाँ पे बहुत मशहूर है। आपको पता है शबदेग 2 तरह की होती है, एक कश्मीरी शबदेग और एक दिल्ली वालों की शबदेग। तो जो कश्मीरी शबदेग है उसमें सिर्फ शलजम का इस्तेमाल किया जाता है। शलजम है, गोश्त है, उसके साथ बकरे का गोश्त होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का और उसमें ज़ाफ़रान डाला जाता है और पूरी रात उसको पकाया जाता है और फिर सुबह सुबह उसको खाया जाता है। आस पड़ोस के जितने घराने हैं उनमें बांटा जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, खुशबू उसकी फैलती है। फिर आप ये देखें बाकरखानी यहाँ पे भी हमारी ट्रे में भी रखी हुई है, हमारी थाली में भी मौजूद है। ये एज अ स्नैक्स सर्व की जाती है। जैसे कोई शादी ब्याह होती है तो क्या होता है ये घरों में भी बनाई जाती है वहाँ पे, या फिर कश्मीरी चाय के साथ इसको सर्व किया जाता है। तो आज कश्मीरी चाय भी हमने बना के रखी हुई है यहाँ पे। आज हम रोगन जोश बनाएंगे। इसके अलावा आज हम बनाएंगे कश्मीरी पुलाव और 2 बहुत अमेजिंग सी रेसिपी। कश्मीर का नाम सुनते ही आपके जहन में बहुत सारे फल, फूल, मेवाजात जो हैं वो हमारे जहन में आ जाते हैं। तो बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ादी दे और हम सब मिलजुल के रहें और ख़ुशियों के साथ रहें। वो जो खूबसूरत से ख़ित्ता है उसको हम मज़ीद अच्छा बना सकें, मज़ीद खूबसूरत बना सकें इंशाअल्लाह ताला। ज़ाफ़रान वहाँ पे बहुत तादाद में पाया जाता है और आपको पता है ज़ाफ़रान जो है सबसे एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट है जो हम अपने कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। आज भी हम थोड़ा सा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और उसको मैं काम करती हूँ कि अच्छा चलें खरबी मंगा, ये रखा हुआ, इसको मैं पानी डाल के रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, दूसरी एक मैं आपको टिप बताती हूँ कि जब भी आपको कभी ज़ाफ़रान इस्तेमाल करना है अपने किसी भी खाने के अंदर और आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए इसका, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने ज़ाफ़रान लिया और आप पहले पैन गरम कर लीजिए, यानी फ्राइंग पैन गरम कीजिए। हल्का सा जब वो गरम हो जाए, मामूली सा, तो उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दीजिए और ज़ाफ़रान उसके ऊपर डाल दीजिए। आप देखिएगा पूरा घर आपका महक उठेगा और वो ज़ाफ़रान जो है उससे खुशबू जो है और भी बहुत अच्छी आएगी। तो वैसे भी ज़ाफ़रान ब्यूटी क्रीम बनाने में भी बहुत इस्तेमाल होता है। आपको पता ही होगा कि हम ब्यूटी क्रीम्स बनती हैं उसमें भी ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके कलर को बहुत खूबसूरत बना देता है, अच्छा बना देता है। मीठों में भी इसका इस्तेमाल होता है और साथ ही हम जो बनाते हैं अपनी सेवरी चीज़ें बनती हैं उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल ये एक बड़ा अच्छा सा इंग्रेडिएंट है, इसका इस्तेमाल आप लोग किया करें। एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन ये कैसा है कि नामुमकिन नहीं है, ये आप ले सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हम पहले बनाएंगे सबसे पहले बनाएंगे कश्मीरी पुलाव। कॉलर है? अच्छा ब्रेक है। ओ ऐसा करते हैं ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे कर लें, चलें ऐसा करते हैं जल्दी से। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट। ये मेरे पास चिकन है, ठीक है, ½ kg चिकन है।
इसमें हम डालेंगे ये प्याज, यखनी बन रही है पुलाव की, एक अदद प्याज, अदरक के टुकड़े, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये मिक्स गरम मसाला, ठीक है, और साबुत धनिया। इसमें सौंफ का इस्तेमाल हम अभी नहीं करेंगे। ये एक डालेंगे हम इसमें लहसुन, पूरा एक साबुत लहसुन, ये चला गया। और थोड़ा सा हम इसमें जायफल जावित्री का पाउडर डालेंगे, ठीक है। तो एक और ये दो पिंच जो है हम इसमें डालेंगे। और डालेंगे इसमें नमक जायके के मुताबिक, 1.5 टीस्पून इसमें नमक चला गया, ठीक है। मैं ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो आपको बताऊँगी कि हाँ हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें शामिल किए। लेकिन ब्रेक पे जा रहे हैं क्योंकि ब्रेक आ गया है। इसमें हम पानी डालेंगे और हम इसको इतनी देर कुक करेंगे कि अच्छी सी यखनी जो है ये तैयार हो जाए, ठीक है। एक ब्रेक का टाइम आएगा, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको मैं पकी हुई यखनी दिखाऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। जल्दी में मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी यखनी के लिए वो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। हाफ़ kg मेरे पास चिकन है, ठीक है। जो चिकन का पीस आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं या मिक्स भी ले सकते हैं। ये मेरे पास मिक्स है। इसमें हमने एक बड़े साइज़ की प्याज या 2 मीडियम साइज़ की प्याज आप छील के धो के टुकड़े करके डाल दीजिएगा। एक अदद मैंने लहसुन लिया, ये भी मैंने धो लिया और धो के इसके अंदर डाला। साबुत धनिया 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल किया। पिसी हुई जायफल जावित्री तकरीबन 2 चुटकी आप ले लीजिएगा, 1/4 टीस्पून। इसके अलावा अदरक का एक टुकड़ा हमने इसमें डाला। साबुत गरम मसाला जिसमें तेज़ पत्ता है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तमाम चीज़ें जो गरम मसाले में होती हैं वो हमने इसमें डाली। नमक डाला और पानी डाला। पानी हमने 4 से 5 कप इसके अंदर डाला। अब इसको इतनी देर पकाएंगे कि गोश्त इसमें गल जाए, ठीक है। गोश्त गल चुका है। अच्छा, मैं इस वक्त इसको नहीं पका रही, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। अब मैंने एक पका के रखी हुई, ठीक है ना। मैंने कहा बना के भी रख लेते हैं ताकि हमारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। तो ये देखें जी, ये बनी हुई रखी हुई है, सही। और ऑयल भी ले लेते हैं, सही। ये देखें, ये मैंने बना के रखी। अब इसकी यखनी जो है ना, आप ये देखें, ये इसकी यखनी आप चेक कीजिए। चिकन बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। ये देखें चिकन के इसमें भी मिक्स पीसेस हैं और ये गल गई है। और उसका ये देखें, ये यखनी कितनी अच्छी सी इसमें बची हुई है। यखनी अगर कम है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपके चावल कितना पानी लेते हैं, उस हिसाब से इसमें ऐड कर दीजिएगा। वैसे ये थोड़ी सी कम है, सही है। अब हम इसका अगला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अगला प्रोसीजर इसका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें घी का इस्तेमाल करना है, ठीक है, या तेल का भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखें जी, ये गया घी। इसमें तकरीबन हाफ कप इसमें हमने घी डाला। एक बड़े साइज़ की प्याज या 2 मीडियम साइज़ की प्याज आप ले लीजिएगा। अगेन इसको हमने फ्राई की। अब हमारे ही पुलाव से ये मिलता जुलता है, जैसे कि हम यखनी पुलाव बनाते हैं उससे मिलता हुआ है। लेकिन इसमें सौंफ का इस्तेमाल हमने यखनी में नहीं किया। इसमें सौंफ का इस्तेमाल हम करेंगे बाद में। इसके अलावा हम इसमें सौंठ शामिल करेंगे। सौंठ यानी कि जो ड्राई अदरक होती है उसका इस्तेमाल हम करेंगे। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये डालेंगे। इसके अलावा हमारे अदरक लहसुन है, ये डालेंगे। और बहुत सारे ये देखें मेरे पास मेवाजात मौजूद हैं, ये भी हम इसमें डालेंगे। इसमें अखरोट है, काजू है, किशमिश है। और एंड में हम इसमें शामिल करेंगे क्या चीज़, हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ज़ाफ़रान पानी में घुला हुआ। इसको हम थोड़ा सा होने देते, ठीक है। अब इसमें आप साबुत गरम मसाला डालना चाहें तो डालें। एक काम करते हैं, डाल देते हैं थोड़ा सा। ये गया इसमें तेज़ पत्ता और ये कुछ इसमें हम डालेंगे इलायची, बड़ी इलायची, और एक बादियान का फूल भी डाल देते हैं। चलें जी, इसको मिक्स करते हैं। जैसे ही इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा, इसको हमने बहुत डार्क कलर नहीं देना है, ठीक है। तो बारी बारी करके हम तमाम चीज़ें डालेंगे। प्याज जब तक हो रही है तो एक काम करते हैं हम कि मेरे पास यहाँ पर मौजूद है रोगन जोश के लिए चीज़ें। रोगन जोश के लिए मेरे पास हाफ़ kg चिकन है। इसको हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 और ये 2 टेबलस्पून दही के साथ ना अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर देते हैं। और उसके बाद इसकी कुकिंग में क्या कुछ शामिल करेंगे, अंदर मसाले थोड़े ज़्यादा हैं। एक कॉलर से बात करने के बाद आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल हैं? आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका जी, शो बहुत अच्छा जा रहा है इसलिए। थैंक यू। आपको अच्छी लग रही है हमारी डिशेस?
बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही हैं। थैंक यू। बस इसी तरह से देखिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको हमारी डिशेस कैसी लगी, ठीक है? हाँ जी। और क्या कहना चाहेंगे? कुछ पूछना चाहेंगे? कुछ आप सवाल करना आपा चाहेंगे? मैंने आपसे फरमाइश करनी है। जी बोलिए। लखनवी बिरयानी बनाना सिखा दें। कौन सी बिरयानी? लखनवी। लखनवी बिरयानी बना देंगे, कोई मसला नहीं। वैसे बिरयानियाँ तो मैंने इतनी बनाई है ना कि कोई शहर छोड़ा नहीं बनाना। इंशाल्लाह फिर हाँ बना जी। देंगे, ठीक है? मैंने देखी है, बहुत ज़्यादा आपने बनाई है और बहुत अच्छी बनाई भी है। बनाई है, मैंने ट्राई भी की है। अच्छा चले, गुड, वेरी गुड। इंशाल्लाह ताला हम आपको और बनाना सिखा देंगे। लखनवी बिरयानी भी बहुत अच्छी, बड़ी अमेजिंग बिरयानी होती है, तो इंशाल्लाह सिखाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना ख्याल रखिएगा। और ये देखिए जी, प्याज को कलर आ रहा है। बाय द टाइम मैं काम ये करती हूँ कि इसमें अदरक लहसुन जो है इसमें पानी शामिल कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ज़रा सा ये ड्राई सा है, इस चीज़ को थोड़ा सा डाल देती हूँ, वरना क्या होता है छींटे बहुत उड़ना शुरू हो जाते हैं। और अब तमाम मसाला डाल के हम इसको भूनेंगे और भूनने के बाद हम किस तरह से इसको मज़ेदार पुलाव को बनाएंगे ये आप देखिएगा। जब ये हो जाएगा तो मैं रोगन जोश जो मैंने यहाँ पे मैरिनेट करके रखा है, यानी कि हमने क्या किया कि दही लगा के रख दिया है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। दही लगा के रख दिया, बाकी बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, ये मैं आपको बताऊँगी। थोड़ा सा इसको और बना लेते ताकि मैं चाह रही जल्दी से ये भी कुक हो जाए ना। चले जी, ये ऑलमोस्ट प्याज का कलर हमें लाइट क्यों रखना है, क्योंकि हम इसमें डालेंगे मेवाजात और साथ ही ज़ाफ़रान। ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, सही है जी। और अब बारी आती है कि मैं एक एक करके इसमें तमाम चीज़ें शामिल करती जाऊँ। थोड़ा सा और कोई पिंक कलर हो जाए, पिंक हो गया कलर, सही। और ये गया इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, सौंफ, पिसी हुई सौंफ, ये चली गई। सौंठ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, लेकिन लेवल शामिल कीजिएगा। ड्राई जिंजर इजीली मिल जाती है, पाउडर फॉर्म में भी मिलती है और साबित भी मिलती है। बेहतर होगा कि आप साबित लेकर आएँ, उसको ख़ुद पीस लें। और आप पता है कश्मीरी खानों में सौंठ और सौंफ और ज़ाफ़रान का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। ये गई सौंठ। इसके बाद हम इसमें ये दही मौजूद है मेरे पास, ये भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब बारी आती है ये गोश्त जो हमारे पास मौजूद है, यखनी छोड़ देंगे इसमें और ये डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। आप इसको मटन से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये इसमें आ गया। अब इसको हम भूनेंगे, ये जो दही मेरे पास मौजूद है ना, ये डाल के, सही है जी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दही डाल देते हैं। वैसे तो इसमें लम्स पड़ने का कोई अंदेशा है नहीं, एक काम करते हैं सारा डाल देते हैं। चलें जी, ये तकरीबन 3/4 कप था मेरे पास ना दही, चला गया इसमें। अब मसाले को भून लेते हैं। अच्छा, मेवाजात जितने भी हैं इसमें काजू हैं, किशमिश हैं और अखरोट हैं। अच्छा, अगर आप बादाम और पिस्ते भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन वैसे कॉम्बिनेशन जो है सही वाला यही वाला है, ठीक है। अभी मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि जब मैंने यखनी बनाई थी तो मैंने नमक शामिल किया था। अब मैं देखूंगी, मुझे लगेगा कि नमक कम है तो मैं इसमें और शामिल कर दूँगी। दही डाल के जब ये मसाला भुन जाएगा मैं इसमें यखनी डालूँगी। यखनी के बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। देखेंगे कि पानी कम है तो पानी डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे क्या, ज़ाफ़रान जो हमारे पास रखा। एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे इसका अगला स्टेप क्या है। एक छोटा सा ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर बन रहा है कश्मीरी पुलाव। वो मुझे लग रहा था पैन छोटा है तो इससे मैंने चेंज कर लिया। इससे मैंने यखनी, क्योंकि मेरे पास ये शेफ़ कुकवेयर है, बहुत ही ज़बरदस्त से शानदार डबल कोटिंग वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप दिखने में देखें कितने अच्छे साफ़ सुथरे से। तो इसमें आप लोग भी कुकिंग कीजिए, जो चीज़ इसमें बनाएंगे बहुत ही शानदार बनेगी, अच्छी बनेगी। और सबसे बड़ी खूबी है कि कोई चीज़ लगेगी नहीं, इसलिए कि डबल कोटिंग है, ठीक है जी। मैंने यखनी शामिल कर दी, पानी मैंने अभी शामिल नहीं किया था। ये चावल मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मुझे ज़रूरत पड़ेगी पानी की, बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी पानी की। और इसको थोड़ा सा अब मैं इसमें पानी शामिल कर देती हूँ, ठीक है जी। पानी कितना, अब देखें ये डिपेंड करता है आपके घर में आपके पास कैसे चावल मौजूद हैं। मैंने इसको हाफ़ एन आवर तक भिगोया था चावलों को। उसके बाद हमने इसको क्या किया था कि हमने इसको पका रहे हैं इसको ना। इसको थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, थोड़ा सा पानी की मुझे और ज़रूरत है।
ये पानी जो है वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो चावल है उससे तकरीबन 1.25 इंच के करीब ना 1.5 इंच के करीब आपका ऊपर होना चाहिए। ये मैं इसमें और डाल देती हूँ थोड़ा सा। चलें, आँच को शुरू में तेज़ रखेंगे, ठीक है, ताकि बहुत अच्छे से चावलों में एक उबाल आ जाए। और इसमें इंशाल्लाह आप देखिएगा लगेंगे भी नहीं। और इसका अंदाज़ा एक ये भी होता है कि आप इसका छोटा सा किनारा अगर अंदर चला गया इट्स मीन कि ये बिल्कुल सही है। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास ज़ाफ़रान है, मैं इसमें अभी शामिल करिए। चला गया ज़ाफ़रान, थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर लेते हैं ताकि ज़ाफ़रान जो है ज़ाया ना जाए। फिर आ जाएंगे हम रोगन जोश। रोगन जोश की रेसिपी बहुत लोगों ने मांगी थी कि रोगन जोश बनाना सिखा दें। वैसे मैं आलू रोगन जोश भी बना चुकी हूँ जो बहुत ही अमेजिंग बनेगा। ठीक है जी, इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको हम कवर कर देते हैं। कवर कर दिया। अच्छा, ये जो बादाम और बाकी के जो मेवेजात हैं ना, ये मेरे पास रखे, ये मैं बिल्कुल एंड में शामिल करूँगी। सही है, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे। और पहले इसको हम ट्रांसफ़र कर दें ज़रा उधर। सही है जी। वैसे तो ये सही तरीका नहीं है कि मैं ये इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन एक मिनट, ठीक है, बात करते हैं उनसे भी। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ बिस्मिल्लाह, और इसको देखते भी रहेंगे। ठीक है, अभी मैं नमक भी चेक करूँगी इसका। अच्छा, पैन को मैं यहाँ गर्म होने के लिए सिर्फ रख रही हूँ, लेकिन बाकी के जो हमारे इंग्रेडिएंट थे हमारे मैरिनेशन की, वो इसमें हम शामिल कर देते हैं। दही मैंने थोड़ा सा लगाया था, 2 टेबलस्पून। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दालचीनी का पाउडर, ये सारे हाफ़ टी स्पून। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाफ़ टी स्पून। सौंठ, वो मैंने आपको बताया था, ड्राई जिंजर हाफ़ टी स्पून। काली इलायची यानी बड़ी इलायची हाफ़ टी स्पून पिसी हुई। इसके अलावा हमने इसमें शामिल करना है सौंफ, ये भी हाफ़ टी स्पून, ये थोड़ा सा है। और इसके अलावा ये 2 जगह हो गई। और ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है थोड़ी सी लौंग, 2 चुटकी हम इसमें लौंग की शामिल करेंगे। ये चली गई। सही, हींग। हींग अब आप सोचें कितनी कुछ ज़बरदस्त इसमें लगेगी। हींग हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 चुटकी। ठीक है, ये मेरे पास ड्राई फॉर्म है, आपके पास जो है आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा। और डालेंगे इसमें हम नमक। नमक डालेंगे जायके के मुताबिक। ये आप मैरिनेट करके पहले से रख दीजिएगा, उसके बाद आप इसको कुक कीजिएगा। हमारे पास थोड़ा सा टाइम नहीं था तो इसलिए हमने इसको जल्दी बना रहे। अब यहाँ पर तेल डाल देते हैं। तेल गया तकरीबन आधा कप। सारा मिक्स गरम मसाला इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, ये चला गया। ये जैसे ही हल्का सा फ्राई होगा तो मैं उसमें ये चिकन शामिल करूँगी और कॉलर से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। आपा। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? जी आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है और आप हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आपको हमारा ये थाली भी कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त। बहुत आपने जो पेशावरी कुजीन बनाया, चलें, गुड, वेरी गुड, थैंक यू। और आज आप कश्मीर खाने बना रहे, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? फिर बनाइएगा ज़रूर, ठीक है? आपकी आवाज़ में कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। चलें चलें, कोई बात नहीं, फिर दोबारा से आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें हम शामिल कर रहे हैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर, यानी तलहार मिर्च होती है, उसका इस्तेमाल करेंगे। आपको यकीन करें कि ये अभी मैं इसकी तफसीलात आपको बताऊंगी, लेकिन ये चूँकि हो गया है, अब मैं इसमें ये शामिल कर देती हूँ क्योंकि 2 चीज़ें साथ साथ बन रही हैं ना। ये गैस के अंदर पूरा मैरिनेट किया हुआ चिकन, और साथ ही इसमें दही शामिल करेंगे। ठीक है ना, दही हमने मैरिनेशन में भी डाला था, और साथ ही आपने देखा कि मैंने रखा हुआ है। अभी मैं इसको थोड़ा सा कुक करूँगी। इसको हम हटा देते हैं, डाल के भून लेंगे, लेकिन मेरे चावलों पे भी नज़र है चलें जी, ये ऑलमोस्ट होने वाले हैं चावल। इसको हम कवर कर देते हैं, और यहाँ पर जो दही मेरे पास मौजूद है ये ले लेते हैं। ये दही जो है तकरीबन 1 कप था, और डाल के हम इसको भून लेते हैं। चले, पूरा चला गया। 1 कप जो होता है तकरीबन 250 ग्राम के बराबर होता है, तो आप 250 ग्राम ले लीजिएगा। 1 टेबल स्पून अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। अब इसको भूनने के बाद मैं पानी डालूँगी, और पानी डालने के बाद हम इसमें इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, तो बहुत ही बेहतरीन रोगन जोश तैयार हो जाएगा। आप इसको मटन से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको आलू से भी बना सकते हैं। आलू के साथ भी बहुत अच्छा बनता है।
मैंने बनाया है वैसे शो पे, अगर आपने पेज ज्वाइन किया हुआ है तो आपको रेसिपी वहाँ से मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन इंशाल्लाह ताला लगेगा। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि आपको पता, हमें पता चले। ओह सॉरी, ज़रा मैं ये निकाल मैं चाह रही थी तवा लगा देती हूँ ना इसके अंदर। इसके लिए मुझे ये दो चाहिए होंगी चीज़ें। चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ रखेंगे। सॉरी कि मैं ये और ये रख लेते हैं, तवा रख लेते हैं। ठीक है जी, तवा रखना ज़रूरी है क्योंकि अब दम पे जा रहे हैं चावल। सॉरी, बिस्मिल्लाह। कभी कभी लाइव प्रोग्राम होते हैं और जल्दी में सारे काम घरों में भी हो रहे होते हैं ना, कि चीज़ें गिर रही हैं, वो हो रहा है ना, यही ज़िंदगी का मज़ा है। चलिए अब आपने देखा कलर कितना अच्छा सा आना शुरू हो गया। आपको पता है कश्मीरी, चलें ब्रेक ले लेते हैं, ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा ये भुन गया है, मैं इसमें 1 कप पानी डालती हूँ। पानी डाल के मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। ये गल जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम, ये बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। जी एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। यहाँ पे कश्मीरी रोगन जोश जो है वो हमने चढ़ा दी। अब आपने देखा इसमें हमने कोई प्याज शामिल नहीं किए और प्याज के बगैर ही कितना, प्याज भी नहीं डाली हमने, कोई अदरक लहसुन पिसा हुआ इसमें शामिल नहीं किया है। लेकिन जितने मसाले डाले हैं बहुत ही फ्लेवरफुल हैं। मैं इसकी रेसिपी को एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। अच्छा राइस में मैंने काम ये किया था कि जितने मेवाजात थे, इसमें अखरोट था, किशमिश था और काजू थे, वो मैंने इसमें डाल दिए। उफ़, बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आई है। ये दम पे हमारे राइस हैं और इसको मैं कवर कर देती हूँ। ठीक है जी, चलें जी, ये ठीक क्या। अच्छा कश्मीरी रोगन जोश की रेसिपी मैं आपको रिपीट करती हूँ क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा रेसिपीज़ आई थी। हमने इसको चिकन से बनाया क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। अगर मैं पहले से करके लाती तभी भी आपको मज़ा नहीं आता। इसको आपने मैरिनेट करना है सारे मीट को। इसमें आपने दही थोड़ी मकदार में डालना है मैरिनेशन में, यानी अगर आपने 1 कप लिया है तो 1 टेबल स्पून जो है आपने मैरिनेशन में डालें, 1 और 2 टेबल स्पून डालिएगा। बाकी जितना दही है वो आपने भूनते वक्त शामिल करना है। ठीक है, इसमें हमने किया था जैसे कि अगर आपके पास मटन भी मौजूद है घर में तो आप मटन ले लीजिएगा। अगर 1 किलो आधा किलो आपके पास मटन है, अच्छी क्वालिटी का मटन लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको मैरिनेट कर, नमक डालिएगा तकरीबन 1 से सवा टीस्पून, तलहार मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी खुसूसियत ये होती है कि ये मिर्चें जो होती हैं कलर इसका बहुत अच्छा ब्राइट आता है, बट खाने में आपको इतनी तेज़ी इसमें महसूस नहीं होगी। यानी आपको ये नहीं लगेगा कि जी मिर्चें बहुत लग रही हैं। सालन का कलर तो बहुत रेड है, लेकिन क्या है कि इससे खुशगवार सी शक्ल आती है आपके सालन की, तो वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इजीली बाज़ार में मिल जाती हैं, आप लेकर आके इसको पीस के भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इसका पेस्ट बना लें, पानी में भिगोएं और उसके बाद आप इसको पीस के जिस खाने में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा ब्राइट सा कलर आ जाएगा और मिर्चों में तेज़ी भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसके फ़वाइद भी बहुत है। मिर्च आपको पता है कि ज़रूर खाना चाहिए। आपको पता है कि ये आप जैसे एंटीबैक्टीरियल भी आप इसको कह सकते हैं ना, कि ये आपके खाने में अगर शामिल है तो बहुत सही रहता है। आपको विटामिन सी मिलती है इससे। तो मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा बहुत लाजमी करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मिर्चें मत डालें, लेकिन डालें ज़रूर थोड़ा सा, ताकि खाना आपको अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया था सौंफ का पाउडर 1/2 टीस्पून, दालचीनी का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके अलावा हमने सौंफ, दालचीनी, लौंग, ठीक है, 1/2 टीस्पून हमने डाले। इसके बाद हमने इसमें शामिल किया था क्या चीज़, हींग। हींग जो है वो 2 चुटकी आप इसमें शामिल कीजिएगा, यानी 1/8 टीस्पून के करीब इसमें आपने हींग शामिल करनी है। तमाम चीज़ों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने इसको रख दिया। इसके बाद हमने तेल गरम किया। तेल के अंदर मैंने साबुत गरम मसाला, इसमें आप एक छोटा तेज़पत्ता ले लीजिएगा। इसके अलावा 2-3 लौंगे लीजिएगा, 2-3 काले मिर्चें लीजिए, 4-5 काले मिर्चें लीजिएगा और इसके अलावा इलायची और इसके अलावा आपने दालचीनी का टुकड़ा लिया। हल्का सा जब ये फ्राई हो जाए तो आपने मैरिनेटेड जो गोश्त है या चिकन है आप वो डाल दीजिएगा इसके अंदर। हाँ, अगर आप आलू बनाते हैं ना इससे, तो आलू का तरीक़ेकार ये होता है कि आलू को आपने हाफ़ कुक कर लेना है। उसके बड़े बड़े पीसेस हैं, इसी तरह से मैरिनेट कीजिएगा, इसी तरह से आप इसको कुक कीजिएगा। उसके बाद आपने देखा कि मैंने इसमें डाल दिया। बाकी का जो दही था बचा हुआ वो डाल के हमने बहुत अच्छे से इसको भून लिया। कोई प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, कोई लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप देखिएगा खाने में और देखने में ये बहुत खूबसूरत लगेगा।
दूसरी बात यह है कि जब भी आप देखें कहीं पे रोगन जोश बना हुआ है तो उसमें तेल की या घी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आपको पूरा आपको नज़र आएगा कि ऊपर से आपको नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा है, बट क्या है कि इसकी रिक्वायरमेंट है तो इसमें डाला जाता है, सही है। इसके बाद आप पानी डालें, मटन है तो आप इसमें ज़्यादा पानी डालिएगा, चिकन है तो आप इसमें कम पानी डालिएगा ताकि अच्छी तरह से आपका मीट जो है वो गल जाए। फिर उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। आपको मैं दिखाऊंगी, हल्की सी इसमें ग्रेवी होगी, मीट के जितने जूसेस निकलेंगे वो एक बहुत अच्छी सी इसमें करी को मतलब करी की तरह से बन जाएगा, वो बहुत ही अच्छी लगेगी आपको इंशाल्लाह खाने में। और इसको आप कश्मीरी कुलचों के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, बनाइएगा और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी रोगन जोश की। क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे नहीं, कश्मीरी चाय तो मैंने बना के रख लिया। आप जी, मैंने कश्मीरी चाय एक्चुअली मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ और इसलिए आज मैंने बना के रख ली। अगर आपके पास रेसिपी नहीं है तो रेसिपी कार्ड चलेगा, आप देख लीजिएगा। और बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको ये करना होगा, उसका मुज़ाहरा करना होगा, सब्र का मुज़ाहरा करना होगा कि पानी जब ठंडे पानी में आपने पत्ती डाली, पत्ती डालने के बाद एक पिंच आप सोडे की डालिएगा ताकि उसमें अच्छा सा कलर आ जाए। जब वो अच्छा सा कलर आ जाए, अच्छा सा आपने उसको फेंटी लगानी है। 2 कप बना रही हैं, अगर आप 4 कप बना रहे हैं तो 2 कप आपने दूध लेना है और 2 कप आप पानी लीजिएगा। फिर पानी डाल के खूब अच्छी तरह से उसको फेंटिएगा और पत्ती को छान लीजिएगा। छानने के बाद आपने इसमें दूध शामिल करना है। वैसे तो कश्मीरी चाय जो है नमक के साथ इस्तेमाल की जाती है, आप चाहें तो इसमें चीनी भी शामिल करें। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला अपनी चीज़ों को कंप्लीट करके दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। कश्मीरी पुलाव, यखनी के अज्जा, चिकन आधा किलो, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद बड़ी, लहसुन साबित 1 अदद, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, जायफल जावित्री हस्बे ज़रूरत, चावल के अज्जा, बासमती चावल आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, दही 3/4 कप, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, बादाम पिस्ते किशमिश अखरोट हस्बे ज़रूरत, घी 3/4 कप, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसी सौंठ आधा चाय का चमचा। तरकीब: चिकन में यखनी के तमाम अज्जा और पानी शामिल करके इतनी देर पकाएं कि चिकन गल जाए। फिर यखनी छान कर अलग कर लें। अब एक पैन में घी गर्म करके प्याज फ्राई करें। उसके बाद साबित गर्म मसाला डाल दें। प्याज गोल्डन हो जाए तो अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, दही, सौंठ और सौंफ शामिल करके चिकन डालें और भून लें। अब यखनी और चावल डालकर उबाल आने तक पका लें। उसके बाद ज़ाफ़रान शामिल करके दम दें। आखिर में बादाम पिस्ते किशमिश और अखरोट से गार्निश करके सर्व करें। कश्मीरी रोगन जोश अज्जा: चिकन 750 ग्राम, कश्मीरी रेड चिली पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसी काली इलायची आधा चाय का चमचा, पिसी लौंग आधा चाय का चमचा, पिसी सौंफ आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, पिसी हींग 2 चुटकी, नमक हस्बे जायका, पिसी सौंठ आधा चाय का चमचा, दही 1 कप, साबित मसाला, दालचीनी 1 छोटा टुकड़ा, काली इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 6 अदद, लौंग 5 से 6 अदद, काली मिर्च 7 से 8 अदद। तरकीब: चिकन पर दही और तेल के अलावा तमाम मसाले लगाकर रख दें। फिर तेल गर्म करके साबित गर्म मसाला फ्राई करें और मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करके अच्छी तरह भून लें। उसके बाद दही फेंट कर चिकन में डालें और भूनते जाएं। जब वो भुन जाए तो 1 कप पानी शामिल करके चिकन गलने तक पकाएं। कश्मीरी चाय अज्जा: दूध 2 कप, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, सोडा 2 चुटकी, पानी 2 कप, कश्मीरी चाय की पत्ती 1.5 चाय का चमचा, पिस्ते हस्बे ज़रूरत, चीनी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पानी में छोटी इलायची, सोडा और कश्मीरी चाय की पत्ती डालकर इतनी देर पकाएं कि पानी 1 कप रह जाए। फिर इसे छानें और 2 कप दूध शामिल करके खूब फेंट लें। जब रंग आ जाए तो चीनी डालकर मिक्स कर दें। आखिर में प्याली में निकालकर पिस्ते डालकर सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी, खूबसूरत सी, हसीन सी थाली जो है वो आपके लिए तैयार हो गई। ये है कश्मीरी थाली, जो हमारा आज का आखिरी प्रोग्राम था। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ये देखिए जी, ये एज अ स्टार्टर आप सर्व कर सकते हैं बाकर खानी छोटे साइज़ की। इसको आप अगर कश्मीरी चाय के साथ सर्व, कश्मीरी चाय का कलर देखें कितना प्यारा सा इसका कलर है। इसमें हमने पिस्ते शामिल किए, चीनी डालना चाहें चीनी डालिएगा, नमक डालना चाहें तो आप नमक डाल सकते हैं। ट्रांसपेरेंट प्यालियों में सर्व करेंगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा रोगन जोश ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसका बहुत ही अच्छा सा कलर है कि
क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी रेड चिलीज़ का इस्तेमाल किया है और कश्मीरी रेड चिलीज़ बहुत आसानी के साथ मिल जाती हैं। आप जाएं, लेकर आएँ और अपने खानों में शुमार डालें, इसलिए कि इसका ना इसमें तेज़ी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल आपका खाने का कलर बहुत अच्छा सा है तो कश्मीरी रेड चिलीज़ आप इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा ये कश्मीरी पुलाव माशाल्लाह से बहुत ही शानदार सा तैयार हो गया है, जिसमें एंड में हमने सारे मेवाजात थे वो शामिल किए और उसके बाद यखनी में हमने सौंफ इस्तेमाल नहीं की, लेकिन जब हमने भुना था तो हमने थोड़ी सी यखनी में हमने पिसी हुई सौंफ का इस्तेमाल किया था। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि जो आपके घरों में मौजूद होंगे, तो काइंडली इनको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। कुछ हमने फ्रूट्स रख लिए थे कि जैसे आप थाली बना रहे हैं, जो आदमी खाएगा सारी चीज़ें, उसके बाद कुछ फ्रूट्स भी खाते हैं, या एज अ स्टार्टर आप फ्रूट्स सर्व कर सकते हैं। और जब खाना ख़त्म हो जाता है, फिनिश कर लेते हैं हम लोग, मुकम्मल कर लेते हैं उसको, तो उसके बाद हमने ये आपके लिए बनाई है बहुत ही ज़बरदस्ती चाय। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। वैसे तो इसमें यखनी वगैरह भी आप शामिल कर सकते हैं। मेरी कोशिश थी कि आपको ऐसी चीज़ें बताऊं जो हम बनाते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसको हम इस स्टाइल में कैसे सर्व कर सकते हैं। आप अपने घर में कभी कोई पार्टी करते हैं, इस तरह की चीज़ें कीजिएगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, मैंने भी बहुत दिनों से मैं इनको जमा कर रही थी, उसके बाद मैंने इनको यहाँ पे इस्तेमाल किया है और वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करती रहती हूँ। आप भी इसी तरह से कीजिएगा। आप ज़रूरी नहीं कि पूरी टेबल आप पूरी करें, डेकोरेट करें। आप चाहें तो उसमें 2 से 3 थालियाँ भी बना सकते हैं, जो दिखने में बहुत अच्छी और खाने में आपको बहुत मज़ा देंगी। तो इसी तरह से हमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है अपने पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनसे हमारी मोहब्बत इन तमाम खानों के ज़रिए, क्योंकि आपको पता है कि मोहब्बत करनी है तो उसका रास्ता जो है वो दिल में से होता हुआ या पता नहीं मैदे में से होता हुआ कहीं से जाता है। लेकिन बहरहाल खाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा दिखने में लगेगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और आपकी बहुत तारीफ़ होगी। और ये तमाम रेसिपीज़ जितनी भी हैं ये आपको फेसबुक से मिल जाएंगी। हमारे पेज पे डेली के हिसाब से तमाम चीज़ें आती हैं, आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको हमारा ये वीक कैसा लगा, क्योंकि इसके लिए मेरी टीम ने और मैंने मेहनत की, तो हम चाहते हैं कि इसका पता चलना चाहिए कि आप लोगों को कैसे लगी। ठीक है, तो वीकेंड को मनाइए बहुत ही अच्छा सा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।